जल्दी 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 चलो। इसमें पासवर्ड लगाना जरूरी है क्या? एप्लीकेशन का है। अच्छा, पासवर्ड से परेशान हो। यहाँ पासवर्ड वहाँ पासवर्ड। लाइव हो गया? हाँ, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, कहाँ पर आ गए हैं? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ने बताए थे, न्यूमेरिकल बताएंगे। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट का कुछ कॉन्सेप्ट में हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, और इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो न्यूमेरिकल प्रश्न, वैसे तो दरोगा के एग्जाम में अभी तक न्यूमेरिकल प्रश्न पूछने की कोई ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, फिर भी करवा देते हैं कि आ जाएगा तो आप बना दीजिएगा। तो न्यूमेरिकल प्रश्न करने से एक और फायदा ये होगा कि जो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और मोल कॉन्सेप्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, वो सॉल्व करेंगे उस प्रश्नों को। तो रेलवे एग्जाम भी कई लोग देते हैं, जो दरोगा का एग्जाम देते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो आइए 66 नंबर 66 से शुरू है न्यूमेरिकल। 66 से आइए, 66 से जहाँ तक लास्ट तक शायद न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है, 100 तक है, तो उसको हम देख लेते हैं और लगाए हैं प्रश्न। 66 है कि नहीं? इसको 66 पर लाइए, थोड़ा देख लेते हैं। 1 से लेकर 60 तक तो ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं होगा, प्रश्न बनाए थे। 1 से लेकर 60 तक प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। आइए 66 पर आइए, आ गए हैं। कर कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 AMU है, यानी एटॉमिक मास यूनिट है। कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? कितने मोल होंगे? इसको डायरेक्ट हम बना सकते हैं। तत्वों के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला है कि ना है? तत्वों की, कैल्शियम तत्व है, कैल्शियम क्या है? तत्व है। तो तत्वों के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? ग्राम में द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यही फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या निकालने के लिए या मोल निकालने के लिए। आप यानी कि तत्व के मोल बराबर या तत्व के मोलों की संख्या बराबर, एक ही बात हुआ। यानी कि मोल का अर्थ कुछ और होता है और मोलों की संख्या का अर्थ कुछ और होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लाइन को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरह से लिखा हुआ है तत्व के मोलों की संख्या, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तत्व के मोल बराबर। तो फॉर्मूला यही है, ग्राम में द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अब कैल्शियम का ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है कितना? 5 ग्राम में ना। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? तो कितना मोल हो गया? 1/8 मोल हो गया। तो 5 ग्राम कैल्शियम में 1/8 मोल होगा, और 1/8 मोल कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। 1/8 को काटिए तो 0.125 मोल निकल जाएगा। 1/8 को काटिए 0.0, हाँ ना, सॉरी
8 2 10, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40। क्लियर हो गया। तो 1/8 मोल बराबर 0.125। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 mu है, तो कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? कोई दिक्कत है इस सवाल में? अब इस तरह के सवाल आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? आगे बढ़े, आए अगला सवाल पर। एल्युमिनियम परमाणु के मोल का, यह सवाल में कुछ मिस्टेक है, समझे? एल्युमिनियम परमाणु के मोल का द्रव्यमान, कितने मोल का द्रव्यमान नहीं पूछ रहा, ये दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखिए 4 मोल लिख दें। अच्छा, 4 मोल लिख देते हैं। ठीक है, सवाल को थोड़ा सुधार करिए। एल्युमिनियम परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? एल्युमिनियम परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? अब ध्यान दीजिए, अभी तुरंत हम फॉर्मूला पढ़े हैं। एल्युमिनियम का मोल बराबर एल्युमिनियम का ग्राम में द्रव्यमान बटे एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान। ये फार्मूला तो हम जानते हैं। एल्युमिनियम का मोल बराबर एल्युमिनियम का ग्राम में द्रव्यमान बटे एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान, या एल्युमिनियम के मोलों की संख्या बराबर एल्युमिनियम का ग्राम में द्रव्यमान बटे एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान। अब एल्युमिनियम का मोल यहां दिया हुआ कितना? 4 बराबर आपको ग्राम में द्रव्यमान निकालना है, तो मान लीजिए कि x ग्राम द्रव्यमान है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 27 है। तो x बराबर कितना हो गया? 27 28 108 ग्राम। अगर केजी में ऑप्शन देता तो इसे केजी में बदल लेते, ऑप्शन के हिसाब से बिठा दिए थे 4 मोल। ठीक है, तो एल्युमिनियम के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो एल्युमिनियम के 4 मोल का द्रव्यमान 108 ग्राम होगा। एल्युमिनियम के 4 मोल का द्रव्यमान, एल्युमिनियम के 4 मोल का द्रव्यमान 108 ग्राम होगा। करे ऊपर से जा रहा है, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ऊपर से कैसे चला जाएगा? ऊपर से जा रहा है। ये फार्मूला है, इस पर हम बिठा दिए तो इसमें ऊपर जाने वाले तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है। 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगी? ये सेम सवाल है जो 66 नंबर में था। सेम। क्या निकालना है? और मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है तत्व का ग्राम में द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यह डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब तत्व का ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है 5.75। अब परमाणु द्रव्यमान कितना? 23। 0.25। सीधा सवाल।
पूरा क्वेश्चन तो ही सॉल्व करा रहे हैं। 66 के बाद 67 होता है, 67 के बाद 68 होता है, नोमरिकल पर आए हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी इतना पढ़ रहे हैं, एक दिन कहेगा कि सर प्रैक्टिकलो कराइए दीजिए, आ रहे हैं ना कर पूरा करवाइए, पूरा आ रहे हैं तो ठीक से पढ़ा होगा ना, 1 से 60 तक कोई दिक्कत होवे नहीं करेगा। आगे बढ़े, आइए 69। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का भार 12 ग्राम है, 1 मोल का भार 12 ग्राम है, तो कार्बन के 1 परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा? ध्यान दीजिए, कार्बन के 1 मोल का भार कितना है? 12 ग्राम। कार्बन के 1 मोल का भार 12 ग्राम है, तो कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार 12 ग्राम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कह रहा है कि कार्बन के 1 मोल का भार 12 ग्राम है, और हम जानते हैं कि पदार्थ कोई भी हो उसके 1 मोल में इतना ही परमाणु या अणु या आयन रहते हैं। फिलहाल कार्बन तत्व है तो इसके 1 मोल में इतना परमाणु होगा। तो अगर 1 मोल का भार इतना है तो इसका मतलब है कि इतना परमाणु का भार इतना है क्या? अब अगर कार्बन के इतना परमाणु का भार 12 ग्राम है तो कार्बन के एक के परमाणु का भार पूछ रहा है, तो 1 परमाणु का भार बराबर 12/0 गुना 10 की पावर 23 होगा कि नहीं होगा? अब इसको काटिए, काटिएगा, काटने के लिए आता है जी। 6.022 गुना 10⁻⁻23, तो 6 दूनी 12, 2 से कुछ कम होगा नहीं जी? देख लेते हैं। हाँ, आंसर क्लियर है क्या? डी होगा। क्लियर? आ रहे 1 से लेकर 100 तक करवाएंगे, जो जरूरी इंपोर्टेंट जिनको समझना तो वो पहले करवा रहे हैं। ऑनलाइन वाले बोलिएगा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चंदन, बिंद, सुमित कुमार, विशाल कुमार, राहुल कुमार यादव, बोलिए समझ में आ रहा है सारा न्यूमेरिकल कि नहीं? चलिए, कर्ण कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्लियर? आगे बढ़े, आइए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है और नहीं है? आइए देख लेते हैं। 1 मोल सोडियम 23 ग्राम होगा। ध्यान दीजिए, 1 मोल तत्व का द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 मोल तत्व का द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो 1 मोल सोडियम 23 ग्राम, बिल्कुल सोडियम जो है उसका परमाणु द्रव्यमान
सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 म्यू होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 MU होता है। कॉपर का द्रव्यमान 63.5 MU होता है। ठीक है ना। और पारा Hg का कितना होता है 200। Hg का कितना होता है 200 MU होता है। 200 दशमलव कुछ होता है 200 होता है। तो 1 मोल और किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो 1 मोल सोडियम 23 ग्राम बिल्कुल सही है। 2 मोल का द्रव्यमान 71 होगा। 1 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो 2 मोल का द्रव्यमान 35.5 गुना 2 करिए 71 आ जाएगा। अब 3 मोल कॉपर के लिए 63.5 गुना 3 करिए 310 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, यही सम्मिलित नहीं है। 3 मोल कॉपर का द्रव्यमान 63.5 गुने 3 15 10 190.5 ग्राम होगा। किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं बराबर होते हैं। देखिए बनाने वाला सब बना लिया है पूरा ना जी। बन गया सब। 2-3 को तो गलती है तो कैसे बन गया। अच्छा आइए, गलती सही में क्या। अच्छा अच्छा आइए अगला क्वेश्चन 71 नंबर। चलिए एक लड़का कह रहा बायोलॉजी वाला फील नहीं आ रहा है। बायोलॉजी आइए नहीं तो कैसे फील आएगा। आइए ये तो हो गया कि हाँ चले जादूगर का शो देखने कहिएगा सिनेमा हॉल का फील नहीं आ रहा है ना। 2.8 ग्राम भार के आयरन के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए जब भी परमाणु संख्या निकालना है तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। जब परमाणुओं की संख्या पूछे तो आपको पहले क्या निकालना है मोल, क्योंकि यहां आयरन के परमाणुओं की संख्या जानना है। और आप सिर्फ एक बात जानते हैं कि एक मोल आयरन में परमाणु की संख्या, 1 मोल आयरन में परमाणुओं की संख्या 6.22 इंटू 10⁻23 होगा। ये बात हम जान रहे हैं कि कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में इतने कण होते हैं। तो लोहा है तो लोहा के भी 1 मोल में इतना परमाणु होगा। अब कह रहा कि इतना ग्राम भार के आयरन के टुकड़ों में तो इतना ग्राम 2.8 ग्राम भार के आयरन के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी। और हमको पता ये है कि 1 मोल लोहा में इतने परमाणु होंगे लोहा के। तो हम क्या करते हैं कि इस ग्राम को बदल लेते हैं किस में मोल में। अगर 2.8 ग्राम लोहा को मोल में बदल लेंगे तो हमें आसानी से संख्या पता चल जाएगा कि निकल जाएगा। तो पहले यहां आप लोहा के मोल को निकालिए। लोहा के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान। फॉर्मूला बता दिए कई बार याद हो गया होगा। किसी भी तत्व के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। लोहा का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 56।
तो ये हो जाएगा 1/20 ना, 1/20 मोल हो जाएगा। 2.8, 28 दूनी 56, दशमलव है तो 20 हो जाएगा। तो लोहा के 2.8 ग्राम लोहा में लोहा के मोलों की संख्या 1/20। अब अगर आप ये जानते हैं कि 1 मोल में इतना परमाणु होगा, तो आप ये नहीं निकाल सकते कि 1/20 मोल में कितना होगा। निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुना 10⁻23। तो कितना मोल में निकालना है? तो 1/20 मोल में 6.22 गुना 1/20। तो 10 हटा देंगे तो 22 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, इतना 22। रजत शर्मा जो है ना, वो कमेंट किया है कि रूम पार्टनर बंद करके आ गया है। कौन है रजत शर्मा का रूम पार्टनर जी? जाइए जाइए, जैसे हम शर्मा जी बेहोश हो जाएंगे। कमेंट क्या है कि मेरा रूम पार्टनर बंद करके क्लास चला गया। जो भी रजत शर्मा का है रूममेट, चल जाइए एक बार। आज शिवरात्रि है, भांग घोलकर पिलाएगा तो ब्लड बैंक लगाया है क्या? क्या ब्लड बैंक वाला शिविर लगा हुआ है? अब किसका है नहीं पतोन चल रहा है। न दूसरा दिन चुन लेता, जैसे कैंपस घुसे बीमारी वाला फीलिंग आने लगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। आज ध्यान दीजिए, ऑनलाइन वाला ये प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अगर कार्बन के 1 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या n है, अगर कार्बन के 1 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या n है, तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? आप तो एक बात जानते हैं ना कि कार्बन के 1 मोल में जितना परमाणु होंगे उतने ही मैग्नीशियम के 1 मोल में होंगे कि नहीं होंगे? या कार्बन के 5 मोल में जितने परमाणु होंगे उतने ही मैग्नीशियम के 5 मोल में होंगे। पदार्थ कोई भी हो, मोलों की संख्या समान है तो सभी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या समान है। अब कह रहा है कि अगर 1 ग्राम कार्बन में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या क्या है? n है। तो सबसे पहले 1 ग्राम कार्बन को मोल में कन्वर्ट करिए। 1 ग्राम कार्बन को मोल में कन्वर्ट करिए। तो 1 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या बराबर 1/12। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। अब कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान कितना है?
1 दिया हुआ है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12। तो 1 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितना, यानी कि n बराबर 1/12 मोल। 1 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या कितना है n है, तो इसका मतलब n बराबर कितना मोल 1/12 मोल है। क्लियर हो गया। n का मोल कितना मोल है 1/12 मोल, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए करें कि मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कुल कितने परमाणु होंगे। तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कीजिए। 1 ग्राम मैग्नीशियम में 1 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या बराबर 1/24 मोल। क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिए 1/12 मोल बराबर कितना n, तो 1/24 मोल बराबर कितना होगा। अब यही पूछ रहा है, ध्यान दीजिए 1/12 मोल बराबर कितना n, और मैग्नीशियम के 1 ग्राम कितना मोल निकला है 1/24 मोल। अब 1/24 मोल में कितना n होगा यही आपको जानना है। तो 1/12 मोल बराबर कितना n, तो 1 मोल बराबर 12 n, कितना का निकालना है 1/24 मोल बराबर 12 n गुना 1/24 यानी n/2 मोल। तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में n/2 मोल होगा। मैग्नीशियम के 1 ग्राम में n/2 मोल नहीं परमाणु होगा, मोल नहीं परमाणु होगा। मोल कॉन्सेप्ट से डेंसिटी पता चलता नहीं, डेंसिटी नहीं पता चलता है। ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है। चल रहा है विनय कुमार ठाकुर। क्या होगा आंसर। सवाल को समझे कि नहीं समझे। कह रहा कि कार्बन के 1 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या कितना है n है, तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कुल परमाणु की संख्या कितना होगा। तो हमने क्या किए 1 ग्राम कार्बन को डायरेक्ट किसमें बदल दिए मोल में। तो 1 ग्राम कार्बन बराबर 1/12 मोल बराबर n, 1/12 मोल बराबर n। इस रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितना n होगा, यानी कितना परमाणु होगा। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम बराबर 1 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या 1/24, और हम जानते हैं 1/12 बराबर कितना n, 1/12 मोल बराबर n। तो अब हमको निकालना 1/24 मोल बराबर कितना, तो सीधा सिंपल है n/2 परमाणु होगा। क्लियर। बारह 0.04 गुने 10 के पावर 23 अणु अमोनिया में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो ये तो लगता है सीधा सीधा क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 1 मोल अमोनिया में 0.22 गुना 10 के पावर 23, यानी इतना अमोनिया के अणु बराबर 1 मोल, तो इतना बराबर 2 मोल। डायरेक्ट सवाल है क्या। जीरो 0.5 मोल हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या क्या है। 0.5
5 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या क्या है? तो हम जानते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन में 1 मोल हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻⁴। 1 मोल में इतना होगा तो इतना मोल में कितना होगा, नहीं निकल जाएगा? तो सीधा 0.5 मोल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6.022 गुने 10⁻⁴, 0.5 1/2 हो जाएगा ना, तो 2 तिया 6, 1 1 गुना 10⁻23 सी होगा। प्रिंस राज नहीं समझ मारा, कोई दिक्कत नहीं, दरोगा में ये नहीं पूछता है, ठीक है, आराम से रहिए। हर बार आना नहीं है, जिसको नहीं समझ मारा बिल्कुल नहीं हर बार आना है। दरोगा एग्जाम में आपसे पूछने वाला नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं ना? अब इसको हम किस तरह समझाएं? मैथमेटिक्स जिसका कमजोर है उसको दिक्कत होता होगा, सारा कुछ मैथ पर है, गुना भाग है क्या, 2-3 गो सूत्र है जिसको याद रखना है, और तो कुछ है नहीं। 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में है कितना परमाणु? 1 मोल में कितना परमाणु रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में अणु होगा, ये लगता है गड़बड़ आंसर है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 6.022 गुना 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होंगे। समझे कि नहीं समझे? तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, लगता है सवाल कोई दूसरा तरीका से पूछ लिया क्या? हाँ जी, सवाल देखिए, ध्यान दीजिए, सवाल अलग तरह का है, अब समझ में आया है क्या पूछ रहा है। देखिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन परमाणु होंगे तथा 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु होंगे। बात को समझ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO। इसका मतलब यह होता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल होंगे, यानी 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु और 1 मोल कार्बन परमाणु मिलकर के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बताते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये नहीं समझ लीजिएगा कि 2 1 3 मोल 1 मोल कैसे होगा। ये 2 मोल किसके हैं, ये 1 मोल किसके हैं, जबकि 1 मोल अणुओं की बात हो रही है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो अणु होंगे, मतलब कि 2 मोल ऑक्सीजन के परमाणु और 1 मोल कार्बन के परमाणु मिलकर के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। बात समझ गए ना? तो और ये फार्मूला बेस्ड होता है, जैसे 1 मोल
एक मोल जल में, एक मोल जल में, एक मोल जल में हाइड्रोजन परमाणु के 2 मोल होंगे और ऑक्सीजन परमाणु के 1 मोल होंगे। ठीक उसी तरह 2 मोल H2O में, 2 मोल H2O में 2 दूनी 4 मोल हाइड्रोजन परमाणु होगा और 2 मोल ऑक्सीजन होगा। बात समझ गए ना? तो रासायनिक सूत्र के आधार पर यौगिक में उनके तत्वों की मोलों की संख्या का प्रतिनिधित्व उसका रासायनिक सूत्र ही करता है। समझे कि नहीं समझे? तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन के परमाणु है और 2 मोल ऑक्सीजन के परमाणु है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु कितना है? 1 मोल है। तो 1 मोल बराबर कितना? इतना कार्बन परमाणु। यहां डी नहीं होगा, यहां ओ दे दीजिए। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल ऑक्सीजन है। क्लियर है? बात समझे कि ना? सवाल सही था। चौहत्तर के आंसर में गड़बड़ हो गया है कि? और ये अरे इसका कोनो वैल्यू है जी? दशमलव के बाद एक तो 0 है, उसके बाद 1 1 है, उतना कोई वैल्यू। मैथमेटिक्स बनाते हैं ना, दरोगा वाला सब मैथ कम बनाता है। मैथ बनाइए कम से कम आरे से बाल तो बनाते रहिए, ठीक है ना? हाँ, एक्से मानकर बनाइए, बनाते रहिए। हाँ, समय पर्याप्त रहता है। दरोगा एग्जाम में ऐसा नहीं कि एसएससी की तरह एकदम चाहिए। तो जैसे भी मैथ बनाते रहिए। आगे बढ़े। आगे आइए। ऑक्सीजन गैस के 0.7 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, अणु के O2 अणु है ना, अणु किसी भी अणु के 1 मोल का द्रव्यमान उस अणु के आणविक द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। समझे कि नहीं समझे? किसी भी अणु के 1 मोल का द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन अणु के भी 1 मोल का द्रव्यमान इसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 mu होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 mu। तो ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान, ऑक्सीजन अणु के 1 मोल का द्रव्यमान कितना? 32 ग्राम। कितना? 32 ग्राम होगा। अब देखिए, यहां पर एमयू है, यहां पर ग्राम दे दी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना? 1 मोल O2 का द्रव्यमान बराबर 32 ग्राम। तो कितना पूछ रहा है? 0.7 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, 32 गुना 0.7, 7 दूनी 14, 7 या 21 1 22, 22.4 ग्राम, 22.4 ग्राम। चंदन बिंद पूरा समझ रहा है लगता है। समझे? बाईस दशमलव 4। 1 मिनट 75 पर आइए। तो 75 का लास्ट में नहीं समझे हैं? 1 मिनट ध्यान दे दीजिए।
कोई भी फार्मूला हो ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस फार्मूला का मतलब हुआ कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल क्या है? कैल्शियम है। 1 मोल क्या है? कार्बन है। 3 मोल क्या है? 3 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। अब कहिएगा 3 1 4 1 5 मोल, 1 मोल कैसे होगा? तो ये सब परमाणु को दर्शा रहा है, जबकि बात हम यहां पर किसकी कर रहे हैं? अणु की कर रहे हैं। तो मतलब 3 मोल ऑक्सीजन के परमाणु, 1 मोल कार्बन के परमाणु और 1 मोल कैल्शियम के परमाणु मिल करके 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अणु बनाते। उसी तरह 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में 1 मोल सल्फर और 2 मोल ऑक्सीजन, ये क्या है? परमाणु। बात हम किसकी कर रहे हैं? अणु। यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन के परमाणु और 1 मोल सल्फर के परमाणु मिल करके 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हुआ कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 1 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन है, यानी इतना कार्बन परमाणु, क्योंकि 1 मोल बराबर इतना होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ था? ए हुआ था। आइए नेक्स्ट सवाल पर। यह भी सवाल गड़बड़ है। क्रोमियम 85 ग्राम क्रोमियम सल्फाइड Cr2H2, दोनों में 2 नहीं हो सकता है। 85 ग्राम क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम के कितने मोल होंगे? ठीक है ना? ये भी सवाल मिस्टेक है। Cr2H2 हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब 85 ग्राम क्रोमियम में कितने मोल होंगे? तो अगर ये फार्मूला देख रहे हैं Cr2H2 में, Cr2H2 में क्रोमियम के कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। समझे कि नहीं समझे? ये सवाल मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए। सवाल क्या है? मिस्टेक है। बन गया कि नहीं बना होगा? आइए 77 सवाल गड़बड़ सरबर है। 78 नंबर। तत्व M के 1 परमाणु का द्रव्यमान इतना ग्राम है। तो M तत्व कौन है? 1 परमाणु का द्रव्यमान 2.65 गुने 10 के पावर -3 है। तो अगर M के 1 परमाणु का द्रव्यमान बराबर 2.65 गुनी 10⁻³ तो आप 6.22 गुना 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? अगर 1 परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है तो इतना परमाणु का द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। आप निकालिए, गुना करिए, तो ये हो जाएगा M के 1 परमाणु का द्रव्यमान 2.65 गुने 10 के पावर -3। तो इतना परमाणु का द्रव्यमान 2.65 गुना 10 के पावर 3 गुना 6.022 गुने 10 के पावर 23। गुना करिए तो कितना आ रहा है? $15.99। सीधा 16 कर देते हैं।
15.99 आ रहा है ना, इसको 16 करिए तो m के 6.22 गुने 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना हो गया? 16 ग्राम। इसका मतलब है कि m के एक मोल का द्रव्यमान बराबर कितना? 16 ग्राम। अब जानिए कि किसी भी तत्व के एक मोल का द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये 16 ग्राम किसका परमाणु द्रव्यमान है? तो m इक्वल टू ऑक्सीजन। m आपका क्या है? ऑक्सीजन है। m क्या है आपका? ऑक्सीजन है। एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है तो हमने 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान निकाल लिए और 6.022 गुना 10 के पावर 23 एक मोल है और एक मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। हो गया? आइए आइए, नियॉन के क्या नंबर? 77। बन गया। अच्छा कर देंगे, वो तो सही करिए देंगे, ठीक है। आइए ना, बन गया तो अच्छी बात है। बन गया क्या? अरे वो तो सुधार सकते, जो सवाल गलत है उसको सुधारिए सकते हैं, सुधर सकता है। आइए 79 पे आइए ना। सेवेंटी एट तो हो गया। क्या नंबर? क्या बोले? ओ पावर नहीं आ रहा है तो यहां 23 लगाइए। अच्छा ठीक है। पावर को नहीं देखे थे तो पावर बताते ना। हाँ, और डायरेक्ट हमको लगा पावर को तोड़ दिए होंगे। अच्छा यहाँ -23 करिए तब ठीक होगा। करिए 27 से हुआ होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, 23 से होगा। क्लियर? ये तो बवंडर मिस्टेक हो गया था। आइए 79 पर। 78 समझा दिए, वो -3 था, -23 कर लेंगे। -3 को -23 कर लेंगे। 79 और 23 -23 ही होगा ही। नियॉन के तब ना ऑक्सीजन निकलेगा। नियॉन के कितने ग्राम में परमाणुओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कैल्शियम के 4 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। नियॉन के कितने ग्रामों में परमाणुओं की संख्या
उतनी ही होगी जितनी कैल्शियम के 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो सबसे पहले कैल्शियम का 4 ग्राम को मोल में बदल सकते हैं। बदलिए, कैल्शियम के 4 ग्राम में मोलों की संख्या, कैल्शियम के 4 ग्राम में मोलों की संख्या, कैल्शियम के 4 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान 4 है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 1/4 मोल। और सॉरी 1/10 मोल, सॉरी 1/10 मोल। अब देखिए कैल्शियम का 4 ग्राम कितना मोल निकल गया। अब 1/10 मोल कैल्शियम में जितना परमाणु होगा उतना ही 1/10 मोल नियोन में होगा। होगा कि नहीं होगा? 1/10 मोल कैल्शियम में जितने परमाणु होंगे उतना ही 1/10 मोल नियोन में होंगे, क्योंकि 1 मोल कैल्शियम में जितने परमाणु होंगे उतना ही 1 मोल नियोन में भी होंगे। कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में परमाणुओं की संख्या अगर समान होती है तो 1/10 मोल में भी परमाणुओं की समान होती है ना। तो आपको अब निकालना है कि 1/10 मोल 1/10 मोल 1/10 मोल नियोन का द्रव्यमान निकालिए। 1/10 मोल नियोन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। 1/10 मोल नियोन का द्रव्यमान कितना होगा? 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान नियोन का कितना होता है जी? 20। नियोन का परमाणु द्रव्यमान तो 1 मोल का कितना? 20। तो 1/10 मोल का कितना? 2 ग्राम। तो कैल्शियम के 4 ग्राम को हम मोल में बदल दिए। कैल्शियम का 4 मोल कैल्शियम का 4 ग्राम 1/10 मोल में कन्वर्ट हो गया। कैल्शियम के 4 ग्राम 1/10 मोल में कन्वर्ट हो गया। अब हमने ये जानते हैं कि मोल 1 मोल में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ही होती है, तो 1/10 मोल में भी समान ही होगा। और हमने 1/10 मोल नियोन को मोल में 1/10 मोल नियोन का द्रव्यमान को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 1 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है और नियोन का परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। तो 1 मोल का 20 तो 1/10 मोल का 2। तो 4 ग्राम कैल्शियम में उतने ही परमाणु होंगे जितने 2 ग्राम नियोन में, क्योंकि 4 ग्राम कैल्शियम भी 1/10 मोल के बराबर है और 2 ग्राम नियोन भी 1/10 मोल के ही बराबर है। इसलिए दोनों में परमाणु की संख्या समान होगा। क्लियर? नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। क्योंकि यौगिक की बात हो रही तो क्या होगी? आणविक द्रव्यमान होगी। यौगिक की बात होगी तो क्या होगी? आणविक द्रव्यमान होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 12 16 दूनी 32, कितना हो गया? 44 MU, यानी कितना? 44 ग्राम। तो ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 22/44, यानी कि हाफ मोल हो जाएगा, 0.5 मोल।
जल के 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 मोल जल का 1 मोल जल का द्रव्यमान जल के आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा कि नहीं होगा? किसी भी यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो 1 मोल जल का द्रव्यमान जल के आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो 1 मोल जल का द्रव्यमान बराबर 16 2 18 ग्राम। कितना पूछ रहा है? तो ये 9 ग्राम होगा क्या? 1 मोल 18 ग्राम है तो हाफ मोल 9 ग्राम होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, पहले फार्मूला लिख लीजिए, Al2O3 होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के 0.5 ग्राम में उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की संख्या कितनी होंगी? ये देखिए आयनिक यौगिक है। धातु अधातु वाले यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, सूत्र से आपको तो ये मालूम हो गया होगा कि 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम आयन तथा 3 मोल ऑक्सीजन आयन है। ये आयनिक यौगिक है तो इसको आप परमाणु भी कह सकते हैं, आयन भी कह सकते हैं, कोई फर्क इसमें नहीं है। थोड़ा सा फर्क तो है कि आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। तो यहां पर आप आयनिक यौगिक है तो आयन के रूप में ही लीजिए इन परमाणु को। तो सूत्र देखकर Al2O3 सूत्र देखकर आप क्लियर हो जाइए कि 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम का आयन है और 3 मोल ऑक्सीजन का आयन है। 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम का आयन है और 3 मोल ऑक्सीजन का आयन है। लेकिन हमको कह रहा है कि इतना ग्राम में कितना आयन होगा। तो पहले ग्राम को कन्वर्ट करना किस में? एक मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम आयन है। क्लियर है? बात क्लियर? अब 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड का द्रव्यमान ग्राम में निकलेगा जी। 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड का द्रव्यमान इसके आणविक द्रव्यमान के एल्युमिनियम का कितना होता है? 27 ना। तो 27 एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27, तो 27 दूनी 54, ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुना 3 कितना? 8 4 12, 5 4 9, तो 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम आयन है। अब 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम आयन है तो इतना ग्राम में निकलेगा है। 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम आयन है तो 1 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल बटे 102 एल्युमिनियम आयन
क्लियर। अब कितना कर रहा है, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2/102 गुना 0.051। ये लगता है कि इसको जो है ना 1000 कर दे, हैं? ये इसको काट दे, कट गया, यानी कि 1/1000 मोल एल्युमिनियम आयन। अब 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 गुना 10 के पावर 23। इतना परमाणु हो जाएगा कि नहीं? तो 3 कर दीजिए, हटा दीजिए, 622 गुना 10 के पावर 20 है ऑप्शन। क्लियर, समझे कि नहीं सवाल को? क्या होगा आंसर, ये डी। क्लियर है, सवाल को समझे? फिर से बता देते हैं एक बार, क्या? आइए फिर से समझ लीजिए एक बार। एल्युमिनियम ऑक्साइड, 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में, समझिएगा, 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम आयन है। क्लियर, 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम आयन है। ये फार्मूला कारण हम पता चल गया। और 3 मोल ऑक्सीजन आयन है। ऑक्सीजन का हमको कोई मतलब नहीं है। अब 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड को ग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं। 1 मोल यौगिक का द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर। तो एल्युमिनियम 27 दूनी 102 ना आया, 100। तो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड 102 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट 102 आता है। तो 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल एल्युमिनियम आयन होगा कि नहीं होगा? तो 1 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना एल्युमिनियम आयन होगा? तो 2/102 मोल एल्युमिनियम आयन। अब कितना निकालना है? 0.05 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना मोल होगा? तो 2/102 गुना 0.051 मोल एल्युमिनियम आयन। क्या? अब ये कट करके हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 1/1000 मोल एल्युमिनियम आयन। तो 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में इतना मोल एल्युमिनियम आयन है। अब मोल को परमाणु संख्या में बदलने में कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल बराबर 0.22 गुना 10 के पावर 23। तो 1/1000 मोल बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 बटे 1000। तो ये हो जाएगा 0.22 गुना 10 के पावर 23 एल्युमिनियम आयन।
चलिए करे कि बगल के क्लास वाला मास्टर बहुत चिल्ला रहा है। बगल में क्लास नहीं चल रहा है, बगल में रक्तदान शिविर लगा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा डीजे उजे लगा है तो आवाज आ रहा है। क्या? ओ क्लियर, आगे बढ़े। एक व्यक्ति, हाँ ऑक्साइड का पूछता तो ऑक्साइड का नहीं निकाल लेते, अगर उसी सवाल में ऑक्सीजन आयन पूछता तो हम निकाल लेते। एक व्यक्ति दुकान से 10 मोल जल खरीदने गया। कितना मोल? तो पहले 10 मोल जल का वजन निकाल लीजिए। 1 मोल जल का 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना? 18 ग्राम होगा, क्योंकि 1 मोल यौगिक का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के, तो 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना? तो 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना हो गया? 180 ग्राम। क्लियर है ना? तो जो 10 मोल जल खरीदने गया वो कितना जल खरीदने गया? 180 ग्राम। उस दुकान में छोटे छोटे बोतल में प्रत्येक में 20 ग्राम जल है, तो दुकानदार व्यक्ति को कितना बोतल जल देगा? तो 9 बोतल देगा। एक बोतल में 20 ग्राम है, लेना कितना है? तो कितना बोतल हुआ? 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा? 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान, 1 मोल अमोनिया का 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान अमोनिया का आणविक द्रव्यमान के बराबर। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 14 3 17 ग्राम। तो 5 मोल का 17 पचे 85 ग्राम। 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान अमोनिया का आणविक द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। तो 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान 85 ग्राम होगा। क्या? सोडियम कार्बोनेट के 5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? सेम सवाल है। 1 मोल, क्या गिरा जी? 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान, सोडियम का 23 ना, तो 23 दूनी, कार्बन का 12 और 16 तिया 8 2 10 16 4 4 8 1 9। तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना? 106। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 106, तो 5 से गुना कर दीजिए। 6 5 30, 530 ग्राम। थर्मस में क्या चाय जी? किसका है? ओहो, थर्मस लेकर चल रहा है। हमको लगा चाय तो लेकर आया है। देखिए, इसको कहते तैयारी ना। हम तो थर्मस खरीदे समझे, बाद में पता चला कि उसको साफ करना बहुत टफ काम है। ठीक है। उसके बाद उसको हम दान कर दिए। एक आदमी को बोलबो कि थर्मस इजी तरीके से कैसे साफ होगा, तो बोला इसको साफ करने के लिए स्पेशल ब्रश आता है। पूछे कहाँ मिलेगा? फ्री पे का ठोप मिलेगा। आइए, लेकिन थर्मस को साफ करना वाकई बहुत बड़ी समस्या है।
86 नंबर, 86 नंबर आइए। 0.06 ग्राम जल की एक बूंद में जल की अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो एक मोल जल का द्रव्यमान, एक मोल जल का द्रव्यमान कितना? 18 ग्राम। एक मोल जल का द्रव्यमान 18 ग्राम। इसका मोल है कि 18 ग्राम जल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु होंगे कि नहीं होंगे? एक मोल जल का द्रव्यमान 18 ग्राम होगा, क्योंकि एक मोल का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के बराबर। तो एक मोल जल का द्रव्यमान 18 ग्राम, तो 18 ग्राम जल में इतना अणु होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक मोल बराबर इतना होता है। तो एक मोल का इतना वजन है, तो इसका मतलब इतना अणु का इतना वजन है, तो 18 ग्राम में इतना अणु। अब आप समझ गए होंगे कि सवाल कैसे बनेगा। तो 1 ग्राम जल में 2 गुना 10 के पावर 23 यानी 6.18 कितना पूछ रहा है? 0.6 ग्राम H2O में 6.022 गुना 10 के पावर 23/18 गुना 0.06। अब काट के निकालिए इसको थोड़ा। भी होगा। शिवरात्रि का फास्टिंग किए है क्या नहीं? पर्व त्योहार है, लोग खाएगा पिएगा फास्टिंग करेगा, हैं? गजब। फास्टिंग करने क्या जरूरी है? पर्व त्योहार का मतलब खाइए पिए मजे से पूजा कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। एक आदमी तो दिवाली को फास्टिंग के लिए था एक बार। कहीं पागल हुआ जी, खाने पीने का सीजन है, तुम फास्टिंग करके वही चल रहे। क्लियर? कहीं कोई नियम कानून नहीं निकाला, अपने मन से नियम बना दिया है। ठीक है कि आज शिवरात्रि, आज फास्टिंग होगा। कहाँ लिखा है फास्टिंग होगा? धर्म चलेगा धर्म ग्रंथ के ना आधार पर, तो झूठ मूठ के कुछ से कुछ नियम बनते रहता है ना? तो कुछ नहीं, पर्व त्योहार है, जम के खाइए पिए। हाँ, कि क्या होगा आंसर? बी। काटिए ठीक से। डी बोले हैं। अरे हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, ठीक है ना? बताइए क्या होगा? बी होगा। चलिए आइए, जो भी होगा काट लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए 87 नंबर। 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन एनटीपी पर कितना होगा? एनटीपी पर 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन एनटीपी पर कितना होगा? एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। देखिए, किसी भी गैस का एनटीपी पर, किसी भी गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। एनटीपी या कहीं कहीं एसटीपी दे देता है, बात बराबर है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बात इक्वल टू है, कोई अंतर। तो कोई भी गैस हो, चाहे यौगिक वाला गैस हो कि चाहे तत्व वाला गैस हो, जैसे कि ये तत्व वाला गैस है और ये है आपका यौगिक वाला गैस, कोई भी गैस हो,
एनटीपी पर, किसी भी गैस का एनटीपी पर 1 मोल का आयतन, सॉरी कितना का, 1 मोल का, 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो, उसका एनटीपी पर 1 मोल का आयतन, एनटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। अब 14 ग्राम N2 गैस को आप मोल में बदल लीजिएगा, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना होगा? तो हम पहले क्या करते, 14 ग्राम को बदल देते किस में? मोल में। तो 14 ग्राम N2 का मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान 14 ना, अब बटे ये आणविक द्रव्यमान होगा, तो आणविक द्रव्यमान 14 दूनी 28, यानी 1/2 मोल। अब 1 मोल 22.4, तो आधा मोल 11.2, आधा मोल 11.2। अब ऑनलाइन बोला सब बोल रहा है खूब खाएंगे, बिल्कुल खाइए पीजिए, ठीक है। पूजा पाठ कीजिए, जम के खाइए। आगे बढ़े। 88 नंबर, 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? अणु, यानी बात O की नहीं O2 की हो रही है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित अणुओं की संख्या किसके बराबर है? तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल होगा वो निकाल लेते हैं। क्या 16 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन में मोल बराबर, 16 ग्राम ऑक्सीजन में मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, नहीं 16 दूनी 32 होगा, कितना होगा? 32। तो कितना हो गया? अब देखिए किसका मान 1/2 होगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन में मोल कितना है? 1/2। अब कह रहा किसके बराबर है? तो 1/2 मोल के बराबर है। अब ऑप्शन में देखिए किसका मान 1/2 मोल है? कितना? बी नंबर, हाँ सही। सल्फर का 32, अब 32 16 दूनी 32 64, अब 32/64 1/2 मोल। क्लियर? आठ ग्राम ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? तो 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन कितना? 22 1 मोल ऑक्सीजन कितना ग्राम? 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना? 22.4 लीटर। कितना कर रहा? 8 ग्राम, तो आधा कर देना है, 11.2 लीटर। सबसे अधिक आयतन किसका होगा? देख लीजिए ना, सबसे अधिक मोल किसका होगा? जिसका जितना अधिक मोल होगा उसका उतना अधिक आयतन होगा। ये आपका कितना है? 1 मोल। ये कितना है? 1 मोल, यानी ये 22.4 लीटर। ये भी कितना है? 1 मोल। 16 दूनी 32, तो 32/32। ये 1 मोल, ये 2 मोल।
तो ये सब सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लियर? सल्फर डाइऑक्साइड के इतना मोल में कितने, ये शायद 2 मोल होगा, कितना? नहीं नहीं, 12.044 गुना 10 के पावर 22 अब बटे 0.022 गुना 10 के पावर 23, तो कितना से कटा? 2 से 10 के पावर -1, तो 0.2 मोल होगा। सीधा सवाल है, 1 मोल बराबर कितना? तो 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु, तो इतना अणु कितना मोल होगा? तो भागा कर दिए। नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस के इतना अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? तो पहले इसको मोल में बदल ले। कितना मोल आ रहा है? 5 मोल आ रहा है। देखिए 1 मोल नाइट्रोजन गैस में 0.22 गुना 10 के पावर 23 अणु होगा कि नहीं होगा? तो 1 मोल में इतना अणु, तो इतना अणु कितना मोल में होगा? 5 मोल में। तो इतना अणु बराबर कितना निकला जी? 5 मोल। तो 5 मोल नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है, तो 14 दूनी 28 ग्राम, तो 28 पंचे 140 ग्राम, 28 पंचे 140 ग्राम। एक 160 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल होगा? तो मोल बराबर मोल की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान अब बटे आणविक द्रव्यमान 23 1 24 16 40 कितना हो गया? 4 मोल। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो आणविक द्रव्यमान कितना? 40। क्लियर? जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65.41 mu है, तो 2.42 मोल जिंक का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? तो मोल दिया है ना जी, मोल की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान तो मोल की संख्या कितना है? 2.42। ग्राम में द्रव्यमान निकालने के लिए एक्स मान लीजिए, आणविक द्रव्यमान कितना है? 41। एक्स बराबर 2.42 गुना 65.41 करिए गुना। एक 158 आ रही है, यही कर दीजिए 58 यही होगा। मानक ताप दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में कितना आयतन होगा? मानक ताप दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस की बात कर रही हूं, H2 लेंगे, ठीक है ना? तो 1 मोल का तो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। तो 20 ग्राम को पहले मोल में बदल ले, तो मोल की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान कितना है? आणविक द्रव्यमान कितना
हाइड्रोजन गैस की बात की रही इसलिए H2 लेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन का बात करता तब H लेते। तो कितना हो गया 10 मोल। तो 1 मोल बराबर कितना 22.4 लीटर। तो 10 मोल बराबर 224 लीटर होगा। तो हमने क्या किया 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस को मोल में बदल लिया। 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस बराबर कितना 10 मोल हुआ। 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, 10 मोल का आयतन 224 लीटर। सल्फर के कितने मोल होंगे, ध्यान दीजिए कि 1 मोल, आपको बताए थे ना कि फार्मूला में कि 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में, 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सल्फर और 4 मोल ऑक्सीजन होगा। होगा कि ना होगा। फार्मूला देखकर तो इन पता चलता है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, 1 मोल सल्फर के परमाणु होंगे और 4 मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। क्लियर है ना, ये बात समझ रहे हैं ना। तो कह रहा कि 294 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर कितने मोल होंगे। हम ये जान रहे हैं कि 1 मोल H2SO4 में सल्फर कितना है 1 मोल। हमसे पूछा कि इतना ग्राम में कितना मोल सल्फर होगा। तो सबसे पहले इस ग्राम को आप मोल में बदल सकते हैं। 294 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 294 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल के बराबर होंगे ये आप निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, निकाल लीजिए। 294 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान 294। अब बटे आणविक द्रव्यमान कितना होगा 2, 32 2 34 कितना 98, कितना 800 के 32 4 मोल, हाँ सॉरी 8 24 3 मोल। तो 294 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल कितने मोल के बराबर होंगे 3 मोल। और आप जाने कि 1 मोल में कितना मोल सल्फर है 1 मोल। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितना मोल सल्फर है 1 मोल सल्फर है। तो 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितना मोल सल्फर होगा 3 मोल होगा। क्लियर। 1 केजी पोटेशियम नाइट्रेट में उपस्थित ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है। सबसे पहले केजी को ग्राम में बदल लीजिए। 1 केजी पोटेशियम नाइट्रेट में उपस्थित ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है। तो ये बात तो क्लियर है कि 1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट में 3 मोल ऑक्सीजन का परमाणु है। ये बात तो क्लियर है फार्मूला से ये बात क्लियर है कि 1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट में 3 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल पोटेशियम है। क्लियर। 1 केजी पोटेशियम नाइट्रेट में 3 मोल ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं ना है। 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम होगा। कितना होगा। तो सबसे पहले 1 केजी पोटेशियम नाइट्रेट को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 केजी पोटेशियम नाइट्रेट में मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान, तो 1 केजी बराबर 1000। पोटेशियम कितना होता है 39 ना है। नाइट्रोजन का 14, 16 8 4 12 9, कितना आ रहा है 101 आ रहा है। गड़बड़ आ गया जी। अच्छा पॉइंटे में दिया हुआ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 9.90 इतना मोल हो गया। इतने ना रहा है। तो 1 केजी पोटेशियम नाइट्रेट में इतना मोल है।
1 केजी पोटेशियम नाइट्रेट इतने मोल के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब 1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट में कितना मोल ऑक्सीजन है? 3 मोल। 1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट में 3 मोल ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? अब आपको 9.9 मोल पोटेशियम नाइट्रेट में 9.9 मोल पोटेशियम नाइट्रेट में 3 गुना 9.9 मोल ऑक्सीजन, तो 9×27 2 29 मोल, 29.7 मोल। और द्रव्यमान निकालना के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान करा ना, तो अब आपको 29.7 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकल जाएगा। 1 मोल का द्रव्यमान 16 होगा, तो 29.7 गुना 16 करिए। $475.2। सवाल कैसे बना देख लिया ना? एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकालिए। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है? कितना आ रहा है? 100 ग्राम। और 100 ग्राम में कैल्शियम कितना है? 40। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वजन कितना? 100 ग्राम। और 100 ग्राम में कैल्शियम का 1 मोल 1 परमाणु है, तो 100 मोल में 100 ग्राम में कैल्शियम 40, तो परसेंटेज कितना होगा? 40 का होगा। एक मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो फिर उसी तरह जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बनाए ना, आप निकाल लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान कितना आ रहा है? 98 आ रहा है। 2 सल्फर का 32, 16 चौके 64, 64 32 2 98 ग्राम। अब 98 ग्राम में सल्फर के 1 परमाणु है, तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के कितने हैं? 32 ग्राम है। तो 1 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर के 32/98 ग्राम होगा। अब परसेंटेज निकालना है तो कितना में निकाल देंगे? 100 ग्राम में, तो 32/98 गुना 100 निकालिए। कितना? ये एवोगाड्रो नियतांक का मान कितना होता है? मोल की संख्या के बराबर। क्लियर हो गया? तो न्यूमेरिकल समझ गए। अब 1 से लेकर 66 तक का आंसर कल दे देंगे या रात में सेंड कर देंगे, क्या उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? हल्का फल्का दिक्कत है कि वो भी करेगा, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है। जितना इस चैप्टर में करवाए हैं सब कुछ समझे कि ना? तो न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, रात में ही हम आंसर अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना? तीसरा चौथा चैप्टर नहीं लिए हैं? ले लिया है ना? तीसरा चैप्टर क्या है? परमाणु। तो अगले क्लास में परमाणु संरचना की शुरुआत करते हैं। चलिए,
ठीक है, मिलिए अगले क्लास में। अच्छा, टेस्ट में चलिए। चंदन बिंद, कुछ कुछ लोग नहीं समझे न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप खुद से बनाइएगा, समझ जाइएगा। रात तक आंसर अपलोड करवा देंगे, रेस्ट जो बचा हुआ है कल क्लास नहीं होगा, अगला क्लास होगा। मैं अब सॉफ्ट ट्रिक कुछ नहीं, आप बार बार बनाइएगा ना, अपने सॉफ्ट हो जाएगा। समी में आप बार बार बनाइएगा ना, अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। मनीष यादव, जो पूछता है वो तो करवाए ही नहीं। किशन कुमार, क्या नहीं करवाए हैं किशन कुमार? सारा न्यूमेरिकल तो करवा ही दिए हैं। विश्व आर्य, न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत हो रहा है, एक दो बार आप बनाने का प्रयास कीजिएगा ना। कोई बहुत इजी है न्यूमेरिकल, बहुत इजी है। एक दो कॉन्सेप्ट जिसको जानना है, आप दो तीन बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा और हमको पूरा अंदाजा है कि बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। किशन कुमार, क्वेश्चन आंसर करवाइए। अच्छा, कल कहिएगा प्रैक्टिकल भी करवाइए ना, परसों कहेगा एग्जामो दे दीजिए हमरे बदले ना। रेलवे, हाँ रेलवे के लिए ही सही है। अभी जितना न्यूमेरिकल करवाए ना, सब रेलवे के लिए तो बहुत परफेक्ट है। और कई लड़का लोग बोला था कि हम दरोगा तो देते ही मेन रूप से, लेकिन रेलवे के एग्जाम में भी बैठते हैं, तो इसलिए हम करवा दिए सारा। थोड़ा ऊपर करें, इसमें क्या ऊपर करें? 1 से 66 तक के प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। सब परमाणु सिद्धांत कौन दिया? तो डाल्टन ने दिया, इसमें क्या बताने की जरूरत है।